इस बीच आपको बता दें कि जम्मू और ऊपरी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे कई मकामात पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी उफान पर है, जिसके चलते मकामी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस बीच इंतजामिया ने भी राहत बचाव के लिए टीमों को तैनात किया गया है। इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है। हर इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए हैं। ख्वाहिश जम्मू में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जा रही है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्या कुछ इंतजामी की तरफ से किए गए हैं? सदफ मैं आपको बता दूं, इस समय हालात जम्मू के बद से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कल जो तवी का फ्लड लेवल था उसने रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, वहीं कई सारे इलाकों को हिट किया है। ऐसे में पहली दफा कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा सेफ आप कह सकते हैं माने जाते थे, वो भी तवी नदी के जो फ्लड से जो है अफेक्टेड हुए हैं। लोगों के दो दो मंजिला घर जो है वो पानी में डूब गए। उसके अलावा अभी भी जो है कई जगह मलबा निकाला जा रहा है। लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें अब, क्योंकि या मलबा निकालें या खुद की सेहत को देखें। बड़े सारे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में पुरुष नहीं है, उनके घर में सैलाब का पानी घुस गया है। मैं इस समय जम्मू के राजीव कॉलोनी में हूं और यहाँ पर जो रिवर बैंक है तवी का, इसने जो कहर मचाया है, पूरा का पूरा बैंक जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है और बैंक को तोड़ करके जो है वो अंदर की तरफ जो है पानी घुस गया है। लगभग 2-2 मंजिल तक पानी घुसा है। लोगों को समझ नहीं आ रही है, मलबा बहुत ज्यादा है। इस बीच जम्मू के और कई सारे लो लाइंग एरियाज या फिर तवी के किनारे जो कॉलोनीज बसी थी वो पूरी तरह से सबमर्ज हो गई थी। कई जगह पानी इतना ज्यादा था कि सैकड़ों गाड़ियां उसमें डूब गई। कई जगह ऐसे हैं जहां पर दुकानें जो है वो ढह गई। कई जगह ऐसे थे कि पूरे पूरे घर जो है वॉश आउट हो गए। ऐसे में अभी भी सही पता नहीं चल पाया है कि जमीनी स्थिति क्या है। आंकलन अभी जो है प्रशासन करने में लगा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जमीन पर जाकर जहां जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो तस्वीरें डराने वाली हैं, बहुत भयावह है। और अभी भी जो आप कह सकते हैं जम्मू की बात करें तो आप कह सकते हैं कई 100 करोड़ का नुकसान जम्मू को देखने को सामने आया है, जहां पर प्रॉपर्टी लॉस हुई है। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तवी के कटाव के कारण चली गई है और जम्मू शहर में खुद इतनी ज्यादा जो डैमेज हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उससे बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। आप कह सकते हैं कि अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। इस बीच तवी का जो वाटर लेवल है वो हालांकि थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर फिर पहाड़ों में तेज बरसात होगी तो लेवल कहीं ऊपर ना आ जाए। लोग इससे चिंतित हैं, डरे हुए हैं और अभी भी प्रशासन लगातार लोग कह रहा है कि नदी के किनारे ना जाएं। ऐसे में 29 अगस्त तक जो है वो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के इम्कान जताए गए हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें, कल जो तवी ने रौद्र रूप दिखाया वो शायद इस सदी का पहला ऐसा रौद्र रूप जो है लोगों ने देखा होगा। इससे पहले कभी इतना पानी नहीं देखा। फोर्थ तवी ब्रिज का कनेक्टिंग जो पाथ है वो टूट गया। 3 गाड़ियां उस पे जो तवी में आप कह सकते हैं गिरते गिरते बची हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में हुई है। टूवर्ड्स कनेक्टिंग चिड़र जाने वाला या नगरोटा जाने वाला, कश्मीर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बाधित है। पूरी रात जो है लोग जो है वो फंसे रहे, उनको रोडों पे ही रोका गया। अभी भी जो है सड़कें खुली नहीं है। बड़ी ज्यादा इस समय आप कह सकते हैं डिजास्टर जो है वो तवी के फ्लड के कारण जो है इस समय देखने को नजर आया। जी सर, बिल्कुल। ख्वाहिश, इस बीच जानकारी के मुताबिक अभी भी कौन से ऐसे इलाके हैं जहां हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है, जहां ना जाने की लोगों को सख्त हिदायत दी गई है और हादसों का खतरा वहां पर बना हुआ है, टीमों को तैनात किया गया है? कौन से इलाके हैं जो अभी आर्जी तौर पर कुछ दिन के लिए बंद हैं? सदफ मैं आपको बताऊं कि जम्मू नॉर्थ जम्मू का जो पंचतीर्थी इलाका है ये तो आ गया सिजड़ा को, यानी कि म्युनिसिपल एरिया ही उसको कनेक्ट करता है। तभी बैंक के साथ साथ ही जाता है, उसके बाद तभी ब्रिज को पार करके टूवर्ड सिजड़ा की तरफ चला जाता है या फिर आगे नगरोटा टूवर्ड उधमपुर कश्मीर की ओर लिंक करता है। और मोस्टली गाड़ियां जम्मू शहर में इसी रास्ते से एंटर करती हैं। वो लैंड स्लाइड के कारण पूरी तरह से बंद हो गया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहु फोर्ट का निचला इलाका, गुजरनगर का निचला इलाका और उसके अलावा जो पीरखो का निचला इलाका पूरी तरह से सबमर्ज है। लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां जो है पानी में डूब गई हैं। उसके अलावा बेली चराना हो गया, निकी तवी हो गई, स्वांजना हो गया, मड हो गया और आप कह सकते हैं मकवाल, ये तमाम इलाके जो है पूरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं। लोगों के घर बह गए हैं, जमीनें बह गई हैं। जम्मू शहर में खुद जो तवी रिवर का बैंक है उसको कई सारे उसके बड़े जो आप कह सकते हैं बंद है वो टूट गए हैं। ये इसको रिपेयर करने में बहुत वक्त लगेगा। ऐसे में अभी 29 अगस्त तक जो बारिश के इम्कान जताए गए हैं, ऐसे में लोगों की चिंताएं, डर बढ़ा हुआ है कि फिर अगर तवी उफनती है तो यानी कि पहले जो बंद ने कहीं ना कहीं उनके घरों को बचाया था, अब अगर बरसात आती है और फिर लेवल बढ़ता है तो अब की बार शायद निचले इलाकों में पानी घुस जाए और ज्यादा त्रासदी और तबाही जम्मू को देखने को मिले। जी सदफ, बिल्कुल।
तो फिलहाल आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला जम्मू में अभी भी लगातार जारी है, लेकिन इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कई मकामात पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जम्मू की तवी नदी में आई तबाही ने आसपास कॉलोनी में लोगों की जिंदगी उथल पुथल कर दी है। कई घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, जो लोगों के लिए रहने लायक भी नहीं बचे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में समाजी तंजीमों के लिए लोग मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इलाके में दर्जनों परिवारों में खाना बांटा और कहा कि हालात वाकई बेहद खराब हैं। इलाके में छोटे बच्चे, बीमार लोग और बुजुर्ग हैं, जिन्हें सुबह का नाश्ता भी मयसर नहीं है। उन्होंने सभी लोगों से इस फलाही काम में ताउन की भी अपील की। तवी ने मचाए कोहराम ने जहां पर जम्मू शहर के लोगों की नींदें उड़ा दी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डैमेज किया। कई जगह जो है वो तवी जो है बंद तोड़कर जो पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया। मैं जहां पर हूं इस समय, ये विक्रम चौक का इलाका है। इस अगर आप और देखेंगे तवी कितनी नीचे है, अभी भी यहाँ पर जल सैलाब जो है वो लगातार जारी है। लेकिन कल जो पानी था वो यहाँ ऊपर था, यानी कि अभी के यहाँ से भी कई फीट ऊपर था। और उसके बाद कई घर जो है आप देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर मलबा भरा हुआ है। नीचे घरों में, कमरों में लोगों के पानी चला गया है। दुकानें जो है किस तरह से यहाँ पर लबालब पानी से भर गई, शटर टूट गए, पूरा सामान जो है तहस नहस हो गया। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं काफ़ी भयावह हैं। आगे तक जो है लोगों के घरों में पानी गया है। इस बीच बड़ी दयनीय जो पूरी घटना यहाँ पर हुई है, जो स्थिति है, इस बीच बड़े सारे लोग यहाँ पर जो है अपनी तरफ से मदद की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जम्मू के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो खुद जो है वो खाना लोगों को वितरित कर रहे हैं कि जिस तरह से सूरत हाल है। उन्हें पता है कि कई जगह पर जो है वो लोग जो हैं उनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, इसमें खाना कहाँ बनाएंगे। तो ऐसे देखते हुए बड़े सारे लोग जो हैं अब खाना बना करके ऐसी कॉलोनीज़ में आके खाना बांट रहे हैं जहाँ पर जो घर काफ़ी जहाँ पर नुकसान हुआ है, या फिर लोगों की अभी किसी भी तरह से रसोई शुरू करने की कोई भी यहाँ की परिस्थिति नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर सर ये काम आप कर रहे हैं, आपने यहाँ जगह क्यों चुनी? बड़ी जगह जो है बाढ़ आई है, बड़ा नुकसान हुआ है, पर्टिकुलर ये, और कितने लोगों का खाना बना के लाए हैं? देखिए जिस प्रकार से कल जो त्रासदी आई है, जो आपने देखा कि जो जल स्तर था इसका, जो तभी जो ब्रिज है इसको भी क्रॉस कर चुका था। और हर सोशल मीडिया के ऊपर, हर मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ आ रही थी कि विक्रम चौक में जो राजीव कॉलोनी है ये पूरी तरह से डूब चुकी है। और कुछ मेरे जो साथी इधर थे, मैंने उनसे भी संपर्क किया था, उन्होंने बोला कि पूरी कॉलोनी जो है ये डूब चुकी है। तो उसी चीज़ को देखते हुए एक जो नर सेवा और नारायण सेवा का कार्य जो आरएसएस पिछले कई दशकों से करती आ रही है, मैं भी एक आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते मुझे भी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेवा की जाए। ठीक है, हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए या जितना भी अपनी तरफ से कर सकते थे, मगर अपने जो हमारे स्वयंसेवक थे उनके परिवारों से हमने ये खाना कलेक्ट किया। और जहाँ से कुछ थोड़ी बहुत राहत, में ज़्यादा नहीं कह सकता, हम लोगों की भूख नहीं मिटा सकते हैं, ये प्रभु ही मिटा पाएंगे। हमारे में कोई क्षमता नहीं है कि हम लोगों की भूख मिटा पाएँ, लेकिन एक प्रयास था कि कुछ ना कुछ छोटे बच्चे, कोई बीमार, कोई माता बहन जो है उनको दवाई खाने के लिए भी पहले खाना खाना पड़ता है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास था। बहुत बेहतरीन प्रयास है और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप देखिए इन्होंने रोटियाँ लाई हुई हैं, ब्रेड भी है यहाँ पर, जो कम पड़ गई है ब्रेड ले रहे हैं। बड़े सारे लोग यहाँ पर खुद जो है वो खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये राजीव कॉलोनी है, नीचे कई सारे घर जो है वहाँ पे पानी घुस गया हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और लोग खाना यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इनकी जो रसोइयाँ हैं वो बिल्कुल भी पानी से भरी हुई हैं, मलबा भरा हुआ है, और ये लोग अब वो रसोइयाँ शुरू नहीं कर सकते। ऐसे में स्वयंसेवी संघ और भी कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्राउंड पर आकर के कई इलाकों में खाना वितरण कर रहे हैं और जितनी हो सके मदद कर रहे हैं। क्योंकि कल जो जम्मू में बाढ़ आई है इसने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है और सदी की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बाढ़ थी। और अभी भी जो है वो कई जगह में जो कल के नुकसान से लोग भरपाई नहीं कर पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है वो खाना भी वितरण कर रहे हैं और बड़े सारे लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। ओवरऑल जम्मू में कल जो बरसात हुई और अभी भी जारी है इवन, तो ये बरसात लोगों के लिए कहर बन के आई है, जिससे लोग शायद ही जल्दी उबर पाएं। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।